आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सी जी लिखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और राइट सर्कुलर कोन का। तो पहले हम लोग एक राइट सर्कुलर कोन बना लिए अलोंग द एक्स एक्सिस। हम लोग देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग एक राइट सर्कुलर कोन बना लिए, जिसमें हम लोग ये एंगल जो है जीरो से ओरिजिन से जो एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा मान लिए हैं, और हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हम लोग एच मान लिए हैं ओरिजिन से। इसको अगर सीधा कर दीजिएगा तो ये अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा। ये अलोंग एक्स एक्सिस हम लिए हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी आप ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा इसमें। तो हम लोग जीरो ओ ए बी एक राइट सर्कुलर कोन मान लिए हैं। ओ ए बी सी दे देते हैं, ओ ए बी सी इज ए राइट सर्कुलर कोन लिख लेते हैं। चलिए हम लोग लिख लिए हैं, वही लिखे हैं जो आप लोग को बताया यहाँ पे। लेट अस कंसीडर ए राइट सर्कुलर कोन ओ ए बी सी, वेयर ओ ए जो है हाइट मान लिए हैं एच, और अल्फ़ा बीटा जो है एंगल है, और ये वाई जो है ये एक पार्ट लेना होगा हम लोग को सी जी निकालने के लिए। जैसे राइट सर्कुलर कोन का एक छोटा सा हिस्सा, ऐसे ऐसे बहुत सारा हिस्सा मिलके एक राइट सर्कुलर कोन बना, तो एक छोटा सा हिस्सा हम लोग ले लिए हैं जिसका रेडियस है ये रेडियस है, इस छोटे से हिस्से का ये रेडियस है। ठीक, चलिए, और ये एक्स जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से ये छोटा सा जो पार्ट लिए हैं स्लाइड पीस, तो उसका डिस्टेंस है। अब हम लोग को लिखना होगा सिंस लिखना होगा कि since the cone is along x-axis, so y के ऊपर जो बार है वो जीरो हो जाएगा, तो y बार इक्वल टू जीरो। तो आप लोगों को फार्मूला तो पता ही होगा, अगर फार्मूला नहीं पता तो सी जी निकालने का फार्मूला x बार इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन x डी वी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, और y बार इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन y डी वी बाई डी वी इंटीग्रेशन। ये जो है फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस के अलाउंग चूँकि ये बनाए हैं राइट सर्कुलर कोन, तो वाई बार यहाँ पे जीरो हो गया। अगर हम लोग वाई एक्सिस की तरफ बनाते हैं, अगर इसको सीधा करके ऐसे करके बनाते तब ये क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू जीरो होता। तो चलिए हम लोग एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ये वाला वाई डी वी अपन इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो हम लोग को डी वी निकालना होगा। तो डी वी क्या होता है, डी वी मीन्स वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट कर लीजिए, थिकनेस कर लीजिए, एक के बात है थिकनेस या फिर विड्थ कुछ भी कर ले। तो ये जो हम लोग ये लिए हैं, ये छोटा सा हिस्सा जो बोले आपको, तो ये सर्कुलर टाइप का है, ऐसे सर्कुलर है। तो इसका कुछ यहाँ पे एरिया होगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल आप लोगों को पता ही है, पायर स्क्वायर होता है। और ये जो है रेडियस हम आप लोग को बोले ये वाई है, ये रेडियस वाई है, और इसको हम लोग जो थिकनेस है इसको डी एक्स मान लेते हैं। ये जो विड्थ है मान के चलिए ऐसे निकलेगा, ऐसे यहाँ पे होगा, थोड़ा सा मोटा ही होगा, ये डी एक्स मान लेते हैं। ये रेडियस वाई है, तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर की जगह, और हाइट मान लेते हैं डी एक्स। तो यहाँ रेडियस जो है ये वाई होगा, तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया। डी वी इक्वल टू हम लोग का निकल गया। अब डी वी वाला जो पार्ट निकल गया, अब सीधा इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे। पुट करेंगे जैसे एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई, तो वाई का वाई ही रहेगा आप लोग का, और ई एक्स बार है, सॉरी फॉर्मूला हम लोग गलत लगाए हैं थोड़ा सा, यहाँ एक्स होगा, एक्स बार हो गया। तो एक्स और डी वी का फॉर्मूला हो गया आप लोग का पाई वाई स्क्वायर
dx। इंटीग्रेशन का हम लोग का लिमिट लगा देंगे जीरो से लेके कहाँ तक h तक, जो हाइट है पूरा इसका। सिमिलरली जीरो से h, यहाँ पे भी डी वी इक्वल्स टू पाई बाई स्क्वायर डी एक्स। तो पाई और फाई कॉन्स्टेंट है, ये कट गया आप लोग का। पाई और फाई कॉन्स्टेंट है, ये कट गया। और y का वैल्यू, चूँकि यहाँ पे दो वेरिएबल है और विथ रेस्पेक्ट टू x हम लोग को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग को y का वैल्यू को ई करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जो पार्ट है आप लोग देख सकते हैं, हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, तो ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग ये वाला पार्ट लिए हैं। वो यहाँ पे नाम दे देते हैं, पॉइंट डी मान लेते हैं, ओ डी पी, ये वाला पॉइंट लिए हैं ओ डी पी। तो ये अल्फ़ा माने हैं, यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है और ये वाई है रेडियस। तो हम लोग टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू जानते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। हम लोग को y का वैल्यू निकालना है ना, चूँकि y को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, y को हम लोग को x के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे dx है। तो आ जाते हैं यहाँ, y को चेंज किए तो y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फ़ा हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है। एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू h, यहाँ पे x है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स। और नीचे भी ऐसे ही है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स। टेन स्क्वायर अल्फ़ा कट गया। अब इसका इंटीग्रेट कर देना है, एक्स क्यूब बन गया ये। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन जीरो टू एच डी एक्स, इंटीग्रेशन जीरो टू एच एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है, एक्स टू द पावर 4/4, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे जीरो टू एच, और ये वाला हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/3 जीरो टू एच। ये फॉर्मूला पता है, एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, यही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए। तो एक्स की जगह एच पुट कर देंगे हम लोग का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करके कोई फ़ायदा नहीं। एक्स का पावर 4/4, और ये जब आपस में रिवर्स हो जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे एक्स पावर 3/3, ये 3 और ये कट गया, तो आपका हो गया यहाँ पे 3h/4। यही आप लोग का फाइनल आंसर। The CG of right circular cone is 3h/4। तो अच्छा लगा तो लाइक चैनल और शेयर कीजिए जितना हो सके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इससे और भी क्वेश्चन आप लोगों को पता चल सके। एक बार पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। थैंक यू।